नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 5 अगस्त 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which state is the venue of India-Oman joint military drill अल-नज़ाह? अल-नज़ाह जो एक्सरसाइज हुई उसको कहाँ पर किया गया, उसका वेन्यू आपसे पूछा गया था। आप सभी ने आंसर राजस्थान दिया था और राजस्थान ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट स्कीम? तो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट स्कीम, जिसको चिराग भी कहा गया, इसको लॉन्च किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इस स्कीम को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो आंसर होगा हरियाणा के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट स्कीम को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, इसमें फ्री एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। जो इकोनॉमिक सेक्शन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब EWS की कैटेगरी में आते हैं उनको, और साथ साथ इनको जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो नॉमिनल प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पर एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। तो रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल ने 7 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। अब इनके यहाँ पर टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। केरला जो कि केरला ने सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव सेशंस को होस्ट किया 2021 में। गुजरात पहला इंडियन स्टेट बना जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 को लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने मेहतारी न्याय रथ को लॉन्च किया वुमेन के राइट के अवेयरनेस के लिए। तमिलनाडु ने चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया। केरला ने अपने सिटीजन्स को फुली डिजिटली लिटरेट करने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा बन गया जो कि हर घर जल सर्टिफाई हो चुका है। हिमाचल प्रदेश पहला इंडियन स्टेट बना जिसने अपने सारे रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल को लिंक कर दिया है एक साथ और इमरजेंसी पर इसका यूज़ करेगा। असम के चीफ मिनिस्टर ने हिमंता बिश्वा शर्मा, जिनका नाम है, स्वनिर्भर नारी स्कीम को लॉन्च किया। देख सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज गेट्स द एडिशनल चार्ज ऑफ DG ऑफ ITBP? ITBP के हेड के रूप में किनको अपॉइंट किया गया? वैसे तो आपको बता दूं, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ऑलरेडी ये सशस्त्र सीमा बल में इस समय पर DG के पद पर काम कर रहे हैं। इनका नाम है SL थाउसेन, सुजोय लाल थाउसेन। इनको अपॉइंट किया गया है ITBP के DG के रूप में और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया और ऑलरेडी ये सशस्त्र सीमा बल में DG के पद पर काम कर रहे हैं। ये जगह लेंगे संजय अरोड़ा की, याद रखना है। संजय अरोड़ा जी दिल्ली के कमिश्नर के रूप में अपॉइंट हुए हैं, जिसकी वजह से ITBP का पद खाली हो गया था और अब SL थाउसेन इसको संभालने वाले हैं। सशस्त्र सीमा बल के ये डायरेक्टर जनरल इस समय पर हैं। रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट हुए उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है सत्येंद्र प्रकाश, जिनको DG बनाया गया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। संजय अरोड़ा को नई दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया। कोका कोला ने नीरज चोपड़ा के साथ साइन किया है लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए। प्रणय कुमार वर्मा को नया हाई कमिश्नर बनाया गया
भारत का बांग्लादेश में। इंदरमित गिल को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया, भारत से ये बिलोंग करते हैं। नकुल जैन CEO बने हैं पेटीएम पेमेंट सर्विस के। अक्षय मुंद्रा CEO बने हैं VI के, वोडाफोन आइडिया के, और इन्होंने रविंदर ठक्कर की जगह ली है। राजश्री गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं ONGC विदेश के। जयंती प्रसाद होल टाइम मेंबर बने हैं किसके, इंसॉल्वेंसी बैंक के, इंसॉल्वेंसी बैंक की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके। अगर आप करंट अफेयर की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके 7 महीने का करंट अफेयर कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज़ कर लेंगे। आपको आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम और भी जो SSC के एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ऑन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022। तो फॉर्च्यून ने 500 ग्लोबल एक इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट जारी की, जिसमें सबसे लंबी छलांग मारता हुआ रिलायंस ने 104वीं रैंक अपनी हासिल की है। 104 रैंक रही है रिलायंस की। रिलायंस ने 51 प्लेस जंप किया है। पहले इसकी रैंक कितनी थी, तो इसकी रैंक थी 154 और अब हो गई है 104। याद रखना है मुकेश अंबानी इसे लीड कर रहे हैं और अब इसकी रैंक 104 हुई है। ये बहुत बड़ा जंप है और आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले जो भी रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि 329 टाइगर्स गवर्नमेंट ने डेटा दिया कि उनकी नेचुरल और अलग अलग कारणों से मृत्यु हुई है। रोशनी नादर जो कि सेकंड टाइम रिचेस्ट इंडिया की वुमेन बनी है, और याद रखिएगा इनका नाम रोशनी नादर HCL को इस समय पर संभाल रही हैं। वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 जारी हुआ, जिसमें नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो टॉप 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में 13th रैंक पर आया है। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून के लिए भारत की रैंक 118 रही। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बड़े स्टेट्स में कर्नाटका, छोटे और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में मणिपुर और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ टॉप पर रहा। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स में गौतम अडानी ने सरपास मतलब पीछे छोड़ दिया है बिल गेट्स को और दुनिया के चौथे नंबर के अमीर आदमी बन चुके हैं। तमिलनाडु टॉप कर गया है स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी हुई, जिसमें भारत की रैंक 87 रही। फेसबुक ने अपनी पहली एनुअल ह्यूमन राइट रिपोर्ट को जारी किया और ये इनकी पहली है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट इमर्जेस एज विनर इन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्री इंफ्रा फंड। तो कौन सा राज्य एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में विजेता घोषित हुआ है, और हमारे जो इस समय पर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये जो विजेता है इनको घोषित किया गया। आंसर हो जाएगा विजेता आंध्र प्रदेश रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सारे स्टेट्स में से एग्री इंफ्रा फंड के यूटिलाइजेशन में विनर कौन रहा, आंध्र प्रदेश। पूछा जा सकता है आंध्र प्रदेश को जो विनर घोषित किया है वो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि इस समय पर एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो आंध्र प्रदेश की यहाँ बात हुई है, काफ़ी दिनों से बात हमने नहीं की है। तो आंध्र प्रदेश को फॉर्म किया गया था स्टेट के रूप में 1956 को। अमरावती इसकी कैपिटल है। 26 इसके डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी हैं। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 175 सीट्स, काउंसिल में 58 सीट्स आती हैं, राज्यसभा में 11 सीट और लोकसभा में 25 सीट आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो पापीगोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। आगे बात करें, मैप पर अगर आप देखें
तो भारत में टोटल 6 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि बाईकैमरल है, जिनके पास विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। उनमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये 6 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश हटाना चाहता है अपने यहाँ से काउंसिल को, और वेस्ट बंगाल लाना चाहता है अपने यहाँ पे काउंसिल को। जब कोई अपडेट होगी आपको इन्फॉर्म करेंगे। आंध्र प्रदेश के इंटरनल बाउंड्रीज़ की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश भारत के तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री को टच करता है। कोस्टल लाइन बनती है और ईस्टर्न पार्ट में सबसे लंबी कोस्टल लाइन ये बनाता है। ये भी याद रखिएगा, एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु विल बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कौन 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे? आंसर हो जाएगा, इनका नाम है जस्टिस उदित यू ललित। जस्टिस यू ललित आप कर याद रख लीजिएगा, इस तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एन.वी. रमन्ना जी की जगह ये लेने वाले हैं। एन.वी. रमन्ना जी जो कि रिटायर हो जाएंगे 27 अगस्त को। उसके बाद उदय यू ललित जी 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो भारत के प्रेसिडेंट साहब जी के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। मुर्मू जी के द्वारा ये अपॉइंटमेंट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द न्यूली डिजाइनेटेड रामसर साइट कुंथकुलम बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कुंथकुलम बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, जिसको रामसर साइट घोषित किया गया है? रिसेंटली में भारत की 10 साइट्स को रामसर साइट घोषित किया गया और भारत के टोटल 64 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और ये जो कौन सा कुंथकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में लोकेटेड है। तमिलनाडु के ही जो ये 10 वेटलैंड घोषित किए गए, उसमें से तमिलनाडु के, सिर्फ तमिलनाडु की बात की जाए तो वहाँ के 6 हैं, उड़ीसा का 1 है, मध्य प्रदेश के और कर्नाटका के भी 1 हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु के ज़्यादा घोषित किए गए, इसीलिए कुंथकुलम बर्ड सेंचुरी चर्चाओं में आ गई, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। और भारत में टोटल अब 64 रामसर साइट हो चुकी हैं। रिसेंटली में जो मिसलेनियस क्वेश्चन बने उनको रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि लार्जेस्ट पिंक डायमंड 300 ईयर डूडो रोज, जिसका नाम है, अंगोला में मिला है। इंडिया का पहला टीचिंग रोबोट इंडस इंटरनेशनल स्कूल में लॉन्च किया गया। भोपाल, दिल्ली, कांडला का पोर्ट और बेंगलुरु मेट्रो में ट्राई के द्वारा 5G टेस्टिंग की गई। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट हो चुका है भारत का। मार्गरेट अल्वा वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में खड़ी हुई हैं अपोजिशन की तरफ से। IIT दिल्ली में सेंसस डेटा वर्क स्टेशन को इनॉग्रेट किया गया। स्वराज एक नया टेलीविज़न सीरीज़ है जिसको अनुराग ठाकुर जी के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेह एयरपोर्ट जो कि पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बना है भारत का। इंडिया ने सेट किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज बनाने का, जो कि बनाया गया कहाँ पर? नागपुर पर। मैं इसे हटा ही देता हूँ, आप देख लीजिए, सेकंड लास्ट लाइन है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली 2023 में होस्ट करेगा, इसको ऊपर भी तो किया जा सकता है, ओके, ये लीजिए, दिल्ली होस्ट करेगा बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल 2023 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया विल बी बिल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? भारत का विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में बनाया जाएगा? देखिए, बनाया जा चुका है तेलंगाना में, लेकिन अब बनाया जाएगा कहाँ पर? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के खांडवा में। मध्य प्रदेश के खांडवा में अनाउंस किया गया है कि तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र सबसे बड़ा विश्व का बनाया जाएगा। लेकिन इस समय पर भारत का सबसे बड़ा कहाँ पर है? तो तेलंगाना में सबसे बड़ा है। तो आप देख सकते हैं ओमकारेश्वर धाम में खांडवा मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा
फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को, जो कि लार्जेस्ट होगा, डेवलप किया जाएगा? द गैल्डी गदारेर ज्वालामुखी जो कि हाल ही में फूटा, किस देश में स्थित है? अभी रिसेंटली में इसमें इरप्शन मिला है और ये किस कंट्री में है आपसे पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ये आइसलैंड में लोकेटेड है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, गैल्डिल डारेर। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा एक बार प्रोनाउंशिएट कर लेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो ये आइसलैंड में है। रिसेंटली में आइसलैंड की जो कैपिटल है रेकजाविक में ये इरप्ट हुआ था, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर इम्प्लीमेंट्स द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम? तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री इस समय पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की संभाल रही हैं। कौन? तो स्मृति ईरानी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। मतलब ये मिनिस्ट्री कौन लॉन्च कर चुकी है? तो आंसर होगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री। तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। इनका टारगेट है 2022 से लेकर 25 और 26 के सेशन तक हम इस आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 को चलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें आज के क्विज की। तो तिरंगा बाइक रैली ऑर्गेनाइज बाय विच यूनियन मिनिस्टर? तिरंगा बाइक रैली किसके द्वारा लॉन्च की गई, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, तबीयत ख़राब होती है, उसके बावजूद भी वीडियो बनाई जाती है, पूरा एफर्ट देकर बनाया जाता है कंटेंट, तो इतना तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।